इस जीवन में इहैव तर्जित ওই ওইসব मानवगण जीत स्वर्ग मान जन्म मृत्यु जो चक्र है, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब क्रॉस कर सकते हैं। जो जो कि साम्य स्थितम माने सम भाव में जो आदमी लोग स्थिर हो गए हैं, साम्य सब लोग को समान भाव में देखते हैं। इसका मतलब है जो भगवान सबका हृदय में परमात्मा रूप में है, तो भगवान का स्थान माने आसन हिसाब में वो दर्शन कर सकते हैं। सबको समान ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी जो जैसे कि महाराज एक तो एग्जाम्पल दिए थे, जे कोई ब्राह्मण है, उसका अंदर भी परमात्मा है, और जो हाथी है उनका अंदर भी परमात्मा है। तो हम लोग ब्राह्मण को पूजा करने के लिए गर्भगृह का अंदर अलाउ करते हैं, लेकिन हाथी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी जो अगला श्लोक में मैंने 18 नंबर में दिया था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन। तो सबको समान दृष्टि में देखना है, उसका मतलब मन में देखना है। लेकिन ट्रीटमेंट में थोड़ा जो जैसे है वैसे ट्रीटमेंट में करना पड़ेगा। मन में हमको सोचना है कि हर का हर जीव का अंदर भगवान है। अभी उसका कर्म का हिस्सा में अभी इसको यही शरीर मिला है, लेकिन आगे जाके अभी भी भगवान का अंश है। हम लोग सब भगवान मालिक है, और हम लोग सब उनका सेवक है। तो इसी दृष्टि से सबको हम जब देखेंगे, किसी का प्रति पातर अंतर होगा नहीं, सबको ममता समभाव में देना चाहिए। तो जब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तब हम लोग जन्म मृत्यु चक्र को क्रॉस करके भगवत धाम में जा सकते हैं। इधर बोला है निर्दोषं ही समं ब्रह्म। इधर ब्रह्म जो बोला है, ब्रह्म मतलब भगवान है। तो भगवान निर्दोष है, उनका अंदर कुछ दोष नहीं है। ये दोष क्या है ना, ये जो पातर अंतर हम लोग करते हैं, इसी को दोष बोला जाता है। तो हम लोग भी जब सबको समान दृष्टि में देखेंगे और उनको भगवान का जो अधिष्ठित माने है हृदय में, इसे हम मन में सर्वक्त सोचना चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा अलग करना है। जैसे जिस सिचुएशन में है, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता को हम लोग खाना दे सकते हैं, प्रसाद भी दे सकते हैं। तो ये घर का बाहर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। और हम लोग विभिन्न जो स्टेज में जैसे है, जैसे जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है, उत्तम अधिकारी भक्त क्या सब सोचते हैं कि वही नीचे है और सब उनका ऊपर है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी भक्त है, वो लोग सोचते हैं, तो चार किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि जो उनसे नीचे है, उनको जो अज्ञानता में है, उनको कोशिश करते हैं प्रचार करके उनको थोड़ा भगवत ज्ञान प्रदान करने के लिए कोशिश करते हैं। और जो अपना सम स्टेट में है, समान
स्टेज में है उनको उनका से कुछ ज्ञान ग्रहण भी करते हैं, और जो वो जानते हैं उनको भी प्रदान करते हैं, और जो वरिष्ठ भक्त है उनका सेवा करते हैं, और जो ईर्ष्यापरायण है उनसे अलग रहते हैं। तो इधर ऐसे वर्णन किया गया है जे आ, हम लोग कैसे सबको समान दृष्टि में, मन में सबको मतलब भगवान का स्थान बोल के विचार करके ट्रीटमेंट करने से आगे माने जीवन मुक्त हो सकते हम लोग, अभी भी जीवन मुक्त हो सकते हैं इधर, ऐसे स्टेज में हम लोग, ऐसे विचार में हम लोग स्थिर होंगे तो। हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा बहुत बोल पाया, बहुत कुछ को बोलना था लेकिन सब याद आते नहीं अभी। हरे कृष्ण। क्यों प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आपका रियलाइजेशन बहुत छोटी है प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज हमारे साथ एक नए भक्त भी ज्वाइन किए हैं, संजय कुमार हाजरा। वो जी ज्वाइन किए हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए धन्यवाद। हरि बोल। हरी और बोल। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5.19 पे। उन्होंने बहुत सुंदर हमको समझा रहा है, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करके आगे निकलते हैं। ये तेरजित सर्गो ये शम सम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो भगवान यहाँ बोलते हैं, प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वह ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि जिनके मन, क्योंकि हमारा मन है जो बहुत ही एक्टिव है, हालांकि भगवान बताएंगे कि वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। अगर वो हमारे कंट्रोल में, मतलब हमारी आत्मा और बुद्धि के कंट्रोल में है, तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। अगर वो हम मन के कंट्रोल में, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। और भगवान गीता में बार बार बोलते हैं कि ये अपना मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दो। और प्रभुपाद भी अपने लेक्चर्स में बहुत बार ये कोट करते हैं। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मन को भगवान में लगाने से ही, भगवान भी गीता में बोलते हैं, इंद्रिया नाम मन मना अस्मिन, कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन हमारा जहाँ रहता है, हमारी चिंतन वहीं रहता है, सब कुछ हमारी युक्तियां वहीं रहती हैं। तो हमको मन को अपनी भौतिकता से निकाल के भक्ति में लगाना, यही कृष्ण भावनामृत का मेन उद्देश्य है, कि हम कैसे न कैसे इस देहात्म बुद्धि, इस भौतिक बुद्धि से निकल कर, जिसके कारण हम फंसे हुए हैं, वो भगवान की तरफ लगाएं, भक्ति में लगाएं, ताकि स्थिति को प्राप्त कर सकें जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक एकत्व और समता, ये स्थिति आना बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। हालांकि प्रभुपाद इसका सोल्यूशन भी बताते हैं 22 नंबर श्लोक में। 22 नंबर श्लोक आएगा, उसमें प्रभुपाद इसका सोल्यूशन भी बताते हैं भागवतम मन से। तो इसका सोल्यूशन बाद में बात चर्चा करेंगे। तो मन में एकत्व, एकत्व का मतलब ये नहीं हमको समझना चाहिए जैसे कि मायावादी या ब्रह्मवादी बोलते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, या मृत्यु के बाद वो लोग भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। एकत्व का मतलब है कि हमको हमको समझना है गीता से, भागवत से, कि भगवान की इच्छाएं क्या है। हमको भगवान की इच्छाओं के साथ एकत्व करना है। मतलब हमको भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनाना है।
भगवान की इच्छाएं जो है उसी को अपनी इच्छा बनाएंगे, उसको एकत्व, कि जैसे परम ब्रह्म यहाँ बोला, ब्रह्मणि ते स्थित, कि जो ब्रह्मणि मतलब परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म स्वयं स्वयं श्री भगवान है, उसमें स्थित होना है। उसमें स्थित होने का ये अर्थ नहीं है कि हमको उस उनके अंदर चले जाना है। जैसे प्रभु प्रभु जी बोले कि जो मीराबाई थी, उन्होंने इतना प्रगाढ़ प्रेम किया भगवान से, भगवान के विग्रह में समा गई, तो लेकिन भगवान के विग्रह में चली गई। हम देखते हैं कि महाप्रभु भी, उन्होंने जब अपना इस लीला को खत्म किया तो वो जगन्नाथ जी के अंदर समा गए, क्योंकि जगन्नाथ और वो एक ही है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। लेकिन जब व्यक्ति या जीव जाता है तो समझिए वो, अगर भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं तो भगवत धाम जाके वो नित्य सेवा में लगता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म ज्योति में समा गए तो भगवान की नित्य धाम है। ब्रह्मणि ते स्थित मतलब हम भगवान में नहीं समाएंगे, भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान की जो प्रसन्नता है, भगवान की जो सेवा है, उस स्थिति में समाएंगे। और समता, जैसे प्रभु ने बहुत सुंदर बताया कि हमको समभाव होना है। और भगवान भी गीता में बार बार बोलते हैं कि हमको समभाव होना है, कि प्रत्येक स्थिति में समभाव होना है। जो समभाव हो जाएगा, भगवान की इच्छाओं को एकत्व हो जाएगा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये आत्म साक्षात्कार के लक्षण है। जो भगवान यहाँ बता रहे हो आत्म साक्षात्कार, जो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ये उनके लक्षण है। तो ये लक्षण प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना अमृत का एक प्रोसेस है जो कि शिला प्रभुपाद ने हमको दिया है। उस प्रोसेस को फॉलो करके ही हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं, या इस स्थिति को हम वहां अनुभव कर सकते हैं। जो स्थिति यहाँ भगवान बताते हैं कि ब्रह्म, हम तो ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं और हमेशा ब्रह्म रहेंगे। लेकिन ब्रह्म के ऊपर जो आवरण है, जैसे पहले हम लोग चर्चा की इसी अध्याय में, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेंगे, लेकिन आवरण हमारा आच्छादित हो गया है। तो हमारा जो आवरण आच्छादित हो गया है, जो हमारे ऊपर में कल्मशों की चादर ओढ़ गई है, जो हमारा चित्त के ऊपर दूषित हो गया है, हमको कृष्ण भावना अमृत के अमृत आंदोलन में जो प्रभुपाद ने हमको प्रोसेस बताया, उसके द्वारा हमको स्वच्छ करना है। महाप्रभु यही बोलते, चेतो दर्पण मार्जनम, किसे हमको महामंत्र करके, और बहुत सारे प्रोसेस बताए कि हम सत्संग करके, वहाँ का प्रसाद, उचित प्रसाद को सेवन करके, भगवान की सेवा करके, भक्तों का संग करके, कथा श्रवण करके, बहुत पूर्ण जो प्रभुपाद ने हमको जो पैकेज दिया है, वो इसीलिए है कि हम अपनी स्थिति में, अपनी जो वास्तविक स्थिति है हमारी, उसमें प्राप्त करें जो ब्रह्म है। हम ब्रह्म हैं और हम उस पर ब्रह्म का अंश हैं, और हम उनकी सेवा के लिए बने हैं। जहाँ लिखा प्रभुपाद ने परपड़ में, जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान निर्दोष है, भगवान किसी से आसक्ति नहीं, किसी से घृणा नहीं करते, भगवान सम है सबके साथ। और हमको भी सम होना है। सम का मतलब है हमको भी सबको जानना है कि सब भगवान के अंश हैं, और सब अंश हैं, और मैं भी अंश हूँ, लेकिन वो ये सब अंश हैं। और महाप्रभु तो इससे आगे बताते हैं कि हम सब अंश हैं लेकिन हम सबके दास हैं, हम सबके सर्वेंट हैं। हम अंश हैं, भगवान के सब अंश हैं, लेकिन हम सब दूसरे को प्रभु बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं, वो भी अंश है, हम भी अंश हैं, वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, फिर भी हम उनको प्रभु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको इस स्थिति में आना है कि हम उनको अपने से श्रेष्ठ समझें, और श्रेष्ठ समझेंगे तभी हम उनको पूर्ण रूप से सम्मान दे पाएंगे। और यही महापुरुष समझाते हैं, अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जब हम दूसरे को श्रेष्ठ समझेंगे तब हमारा कीर्तन सही सही से हो पाएगा, तब हम कीर्तन करेंगे, तब इस स्थिति में को प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ क्या, ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थित, कैसे? जब निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कि जब हम सम हो जाएंगे, एकत्व स्थापित कर लेंगे, हम अ, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब जाके हम ब्रह्म में स्थित होंगे। जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, या इस कृष्ण भावना अमृत के प्रोसेस से हम अपने आप को जब तक शुद्ध नहीं कर लेते, अपनी इस सत्ता को शुद्ध नहीं कर लेते, अपने इस कलमशों को, इस भौतिक चिंतन को या देहात्म बुद्धि को शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हम उस पर ब्रह्म में स्थित नहीं हो सकते, या उनकी सेवा में नहीं जा सकते, या हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जब तक हम कृष्ण भावना भावित होकर अपने सत्ता को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को
पूर्ण रूप से शुद्ध की स्थिति में नहीं ले आते। क्योंकि हम देखते हैं कि हमको अमेरिका जाना है, तो उनकी भी कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको हमारे देश में आना तो ये नॉर्म्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक मटेरियल वर्ल्ड के मटेरियल कंट्री में जाने के लिए हमको वहाँ की नॉर्म्स पूरी करनी पड़ती है। वीजा लेना पड़ता है, वीजा फॉर्म भरना पड़ता है, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, अपनी सारी स्थिति बतानी पड़ती है। फिर वो अलाउ करते हैं नहीं करने, वो भी उनके हाथ में है। लेकिन अगर हम उस स्थिति को मैच करते हैं तब जाके वो हमको अलाउ करते हैं, तो हम उस कंट्री में वीजा लेके उस कंट्री में जा पाते हैं। तो हमको तो परम धाम जाना है, हमको तो गोलोक वृंदावन जाना, भगवान की नित्य सेवा में जाना है। तो भगवान ये बता रहे हैं हमको इस स्थिति में अगर आपको वहां आना है, अगर आपको गोलोक वृंदावन जाना है, तो आपको ये स्थिति में आना होगा। निर्दोषम ही समा ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थित। कि हमको इस स्थिति को प्राप्त करना होगा। ये होगा कैसे? लेकिन ये होगा जब हम प्रभुपाद की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आगे है, न प्रेष्यत प्रियं प्राप्य न नयोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थित। कोई पढ़ेंगे? मनोज जिंदल प्रभु पढ़िए। कोई? हरे कृष्ण। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहरहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। हरे कृष्ण। तो भगवान ये यहाँ पे हमको जो ब्रह्म में स्थित है उसके गुण बताते हैं। गुण बता रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि है, कि जो जो ऑलरेडी वहां पहुंच गए हैं या उस स्थिति में हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए हैं। तो स्वरूप सिद्ध क्या है? स्वरूप स्वरूप, हम जो स्वरूप मतलब अपना, अपनी वास्तविक स्थिति, हमारी जो एक्चुअल हम हैं, एक्चुअल जो हम हैं, जो महाप्रभु बताते हैं जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम जो उस एक्चुअल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं उसकी चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। प्रभुपाद लिखते हैं पहला लक्षण ये है कि वो शरीर, और जानता कि वो शरीर नहीं है। और ये भक्ति के पथ का सबसे पहला ज्ञान है जो हमारी अविद्या के आवरण को पहला हटाया था, यही कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान का अंश है। तो हमको ये मानना समझना होगा कि हम यही समझाया भी जाता है, ये हमको समझना होगी हम जो जिसको मैं मान रहे हैं जो वास्तव में वो है ही नहीं। हम ये बॉडी नहीं है, इस बॉडी के अंदर भगवान का अंश है और ये बॉडी अनित्य है। लेकिन जो भगवान का अंश जो मैं एक्चुअल में मैं हूँ, हर व्यक्ति जीव अपना अपना विशेष स्थिति है। तो वो मैं हूँ, मतलब वो मैं जो हूँ, मेरी मैं वो आत्मा हूँ, वो भगवान का नित्य अंश हूँ। ये विद्या जानता है, और जो जानता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए बना हूँ। हमको गीता पढ़ाई जा रही है, विद्या का अर्थ यहाँ विद्या मिलती है हमको। विद्या का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको पढ़ें और श्लोका याद करें या इस श्लोका याद करके ज्ञान प्राप्त करें। विद्या का अर्थ हुआ कि हमको इसको रियलाइज करें, इसको इसको एप्लीकेशन में लाएं। और जब तक हम कृष्ण भावना अमृत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक्चुअल में हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो ये स्थिति आना असंभव है। ना हमारी बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि स्थिर कैसे होती है? जैसे मन है, मन बहुत चंचल है, तो उसको मन को चंचलता को कैसे हटाते हैं? जब हम मंत्र करते हैं, जब हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो धीरे धीरे वो मन की चंचलता चली जाएगी। जब हम हमारा मंत्र में मन पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो मन की चंचलता चली जाती है। बुद्धि कैसे स्थिर होती है? बुद्धि जब हम ये ज्ञान ले रहे हैं, ये विद्या, ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या ले रहे हैं कि वो कौन है, मैं और वो एक नहीं है। एक है मतलब हम
क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में नहीं है। और जैसे पिछले क्लास में भी हमको हमारे साथ प्रभु बताए कि हम क्वालिटी भी हमारी, ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी जैसी भगवान की पूर्ण क्वालिटी वैसा नहीं है, फिर भी भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज हमें, जैसे प्रभु बताया कि 50% या 50, जो 64 में 50 क्वालिटीज तक हम लोग जा सकते हैं, या 50 क्वालिटीज आत्मा में, विशुद्ध आत्मा हमें है, जो नित्य सिद्ध आत्मा है, उसमें 50 क्वालिटीज हैं। और क्या बताए, मोह रहित, मोह रहित, हम तो सब मोहित हैं और ब्रह्म में है, इस क्या बोले, इस भौतिक जगत की माया के मोह में, माया के बंधन में हम फंसे हुए हैं। और मोह कैसे खत्म होगा, वो भी भगवान की भक्ति से खत्म होगा। जब बोलते हैं वो येषम अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम तेषम द्वंद्व मोह विमुक्ता, जब पाप खत्म होंगे, पुण्य जागृत, पुण्य माने वास्तविक भगवत भक्ति जागृत होगी, तब जाके ये मोह नष्ट होता है, ये मोह नष्ट होगा। तो जो मोह रहित हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, उनकी उनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो मन है, एकाग्र चित्त होके भगवान के चरणों में लगा हुआ है, जो फिक्स्ड है, उनकी बुद्धि फिक्स्ड है, उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान में फिक्स कर लिया है और भगवान की परम विद्या को जान लेते हैं, वो इस ब्रह्म स्थिति में है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं मन की ये स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का भी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। तो जो कृष्ण भावना अमृत है, जो श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की स्थापना की, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा मन और बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाए। और जो प्रभुपाद ने रात रात भर जाकर ये शास्त्रों के अनुवाद और तात्पर्य दिए हैं, ये उसी के लिए है कि हम ठीक से भक्ति को या भगवान को जान पाए, या भगवान की इंस्ट्रक्शन को जान पाए। उस जानने, उस विद्या को ग्रहण करके भगवान की इच्छाओं को जान के, भगवान कैसे चाहते हैं हम एक जीव से कि वो जीव क्या करे क्या ना करे, उसको जान के हम अपनी स्वरूप, हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आगे है, ब्रह्म स्पर्शेश व असक्त आत्मा, ब्रह्म स्पर्शेश व सक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम सुखम अक्षयम अशुनत अशुनेत हरे कृष्ण। अशुन ऐसा मुक्त पुरुष हरे कृष्णा, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। ऐसा, तो जो भगवान यहाँ बताते हैं कि जैसे जो लोग इस ब्रह्म विद्या को या ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, स्वरूप सिद्ध आत्मा है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो इंद्रिय सुख की और आकर्षणीय, इस भौतिक इंद्रिय सुख की ओर, ये देहात्म इंद्रिय सुख की ओर, और ये भौतिक जगत में आनंद नहीं लेते, भौतिक जगत की क्या बोले, भौतिकता में आनंद नहीं लेते। वो कहते क्या प्रभुपाद यहाँ पर भगवान बताए, वो नित्य समाधि में रह के अंतर में आनंद लेते हैं। तो उनको जो आनंद आता है, जैसे वक्त हैं होते हैं, जैसे हम तो क्या है कि हम लोग जो व्यक्ति भौतिकता में है, वो भौतिक प्रगति करना चाहता है, उसको लगता है कि भौतिक प्रगति करने से उसको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, इसलिए वो प्रत्येक चेष्टा करता है। और जन्म जन्मांतर से हम इसी अविद्या और ज्ञान के कारण ही हम भौतिकता में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, और वो उसमें प्रयास करते करते हम सोचते हैं इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, वो मिलता नहीं है।
श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि वो जो गधा है, गधा धोबी उसके आगे में गाजर को लटका देता है और वो टनों टन मनोमन अ, वजन उठा के चलता रहता कि ये गाजर मेरे मुंह में जाएगी, ये गाजर मेरे मुंह में जाएगी। तो वो गाजर उसके मुंह में जाती नहीं है, वो इतना बोझ उठा के जीवन भर उसको ढोता रहता है। तो जो भौतिकता में है वो भौतिक संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन जो स्वरूप शुद्ध इस ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार व्यक्ति की यहाँ जो चर्चा हो रही है, तो वो बोलते हैं वो आत्मा में आनंद लेता है, अंतर में आनंद लेता है। एक तो वो क्या है कि वो बाहर में सुख नहीं ढूंढता, वो अंतर में सुख ढूंढता है। वो आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक आनंद होता है। तो होता है मतलब जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, वो प्रत्येक स्थिति में खुश रहता है, आनंद में रहता है। बोलते हैं ना ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना आकांक्षती। कि जो ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ब्रह्म स्थिति में प्राप्त करते हैं, वो किसी चीज के लिए दुख नहीं लेते। उनको कोई चीज मिलती है तो अच्छा, नहीं मिलती है तो अच्छा। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि जो अगर उसको मिल गया कुछ प्रिय वस्तु मिल गई तो बहुत खुश नहीं होता, अगर नहीं मिली तो दुख ही नहीं होता। अप्रिय मिल, अगर दुख का समय आता है, कोई असुविधा आती है, कुछ इस जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं, तब भी वो विचलित नहीं होते हैं, अपनी भक्ति से विचलित नहीं होते हैं, बल्कि अपनी भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी अभी एक महाराज की बात ध्यान आती है कि जब बहुत जोर से बारिश होती है, बहुत जोर से बारिश होती है, तो जो जिनकी भक्ति स्ट्रांग नहीं होती, मतलब बहुत जोर से कष्ट आए, तो बहुत बहुत जीवन में ऐसी असुविधा की स्थिति आ गई, तो जिनकी श्रद्धा या भक्ति दृढ़ नहीं होती है तो भक्ति को छोड़ देते हैं। जिनकी श्रद्धा कोमल होती है वो भक्ति को छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम तो साल भर से 6 महीने से हम लोग तो हरे कृष्णा टेम्पल में जा रहे हैं और हम लोग तो छोला माला जप कर रहे हैं, हम तो प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आया? अगर यही कष्ट आने हैं तो इस माला का फायदा क्या, मंदिर जाने का फायदा क्या, भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, हम तो रोज जाके दर्शन करते हैं। तो वो छोड़ देते हैं, वो कष्टों की बारिश में बह जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं, जो जिनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, वो बोलते हैं कि वो जैसे होते हैं जैसे कि सीमेंट, वो मट्टी की तरह, धूल की तरह, कीचड़ की तरह बहते नहीं है। जैसे कि दीवार में जब सीमेंट प्लास्टर नया किया हो, जब वो बारिश होती है तो वो सीमेंट और स्ट्रांग हो जाता है। उसी प्रकार जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो वास्तव में इस विद्या को जान लेते हैं कि यही एक्चुअल मार्ग है, तो वो दृढ़ और स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे आगे ग्रेजुअली बढ़ते हैं। तो वो जो यहाँ बोले, तो जो पूर्ण रूप से उस भक्ति में युक्त हो जाते हैं या अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वो आत्मा में आनंद लेते हैं। आत्मा में उनको हर स्थिति में आनंद होता होता है उसका। आत्मा का आनंद मतलब हर परिस्थिति स्थिति में आनंद होता है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ उस ब्रह्म आनंद में ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं है उनके पास बहुत पैसा होगा तब वो खुश होंगे, बहुत फैसिलिटी होगी तो बहुत खुश होंगे। नहीं, वो सब समय आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनके मन और बुद्धि में भगवान बस जाते हैं और वो सब समय उनका चिंतन भगवान में रहता है। वो सब समय भगवान का स्मरण करते हैं। कोई असुविधा आने से भी ऐसी भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं कि पांडवों को जीवन में इतनी असुविधा आई, भगवान ने ऐसे हेल्प किया, और भगवान मेरे जैसे पापी को भी, पतित को भी इतना हेल्प करते हैं। तो भगवान को स्मरण करके उस सब समय आनंद लेते हैं। वो भगवान के कीर्तन में आनंद लेते हैं सब समय। कुछ नहीं भी है, बहुत अल्प भी है उनके पास, उसमें भी कीर्तन में, भजन में, अपने मन में चिंतन करके भगवान की लीलाओं का वो आनंद लेते हैं। तो सब समय आनंद रहते हैं। तो यहाँ एक श्रीपाद यमुनाचार्य का श्लोक प्रभुपाद ने दिया है। तो बोलते हैं कि मैं, यहाँ लिखा कि जब से मैं कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उस उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर भी थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि में से सिमट जाते हैं। वो बोल रहे हैं, यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि ये कृष्ण
या जो भक्ति का जो टेस्ट है इतना स्वादिष्ट है, वो इतना आनंद में है, वो जो लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं वो भौतिक संसार के सारे टेस्ट। और यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि भौतिक संसार में भौतिकवादी लोगों को या जो जो बद्ध जीव है उनको सबसे बड़ा टेस्ट किस में लगता है? काम सुख में। पुरुष को स्त्री संग में, स्त्री को पुरुष संग में जो सबसे हाईएस्ट लगता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो इसको तुच्छ समझता है, इसमें कुछ ही नहीं है। अगर वो एक्चुअल में जब हमारा किसी का रियलाइजेशन हो जाएगा तो वो सारे भौतिक सुख को एकदम तुच्छ समझेगा, भौतिक सुख की चिंतन ही नहीं करेगा, उसकी कामना ही नहीं करेगा, केवल केवल वो कृष्ण की भक्ति और कृष्ण भगवान की सेवा में ही आत्म सुख लेगा। आगे में ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। ये हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और आपको भक्ति शास्त्री जो कर रहे हैं उसमें भी इस श्लोक को आपको याद करने के लिए बोला होगा। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और भगवान क्या बोले? बुद्धिमान मनुष्य, जो बुद्धिमान है, एक्चुअल बुद्धिमान है, ये बुद्धि वो बुद्धि की भगवान चर्चा कर रहे हैं जो दिव्य बुद्धि है, जो भगवान की प्रेम भक्ति से या भगवान की भक्ति में लगने से या भगवान की भक्तों का संग करके भगवान की कथा श्रवण करके हरिनाम करके कुछ हमारा जो बुद्धि प्राप्त होता है उस बुद्धि की बात कर रहे हैं। भगवान जो बोलते हैं कि भक्ति करने से बुद्धि हमारा ग्रेजुअली बढ़ता भी है और जितनी हमारी भक्ति तीव्र होगी उतने ज्यादा हम बुद्धिमान होंगे। भगवान ददामि बुद्धि योगम, उतनी बुद्धि हमको दे, उस बुद्धिमान की बात कर रहे हैं हम। इस भौतिक संसार के बुद्धिमान की बात नहीं कर रहे कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत डिग्रीज हैं उसके, वो बहुत चतुर है और उसको लोगों को बेवकूफ बहुत इजीली बेवकूफ बनाना था, उस बुद्धिमान की, उस चतुर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। कृष्ण भक्त अति चतुर, भगवान यहाँ भक्त की बात कर रहे हैं कि जो भक्त है वो वास्तव में एक्चुअल में चतुर है। कि पंजाबी में एक बोलते हैं जो जीदे कर दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने। वास्तव में जो मटेरियल लोग हैं या मटेरियलवादी हैं, जो भौतिक संसार है, वो उन लोगों को बुद्धिमान मानता है जो आज की डेट में जो बहुत ऑपुलेंस में है, पैसे वाले हैं, उनके जो मूर्ख भी होते हैं ना बोले, उनको भी बुद्धिमान माना जाता है, उनको भी ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। हम देख रहे हैं हमारे संसार में अभी ऐसा ही होता है कि जो बहुत पावरफुल है या जिनके पास बहुत शक्ति है, अशक्ति है या धन है, संपदा है, बहुत कोई पोजीशन है, अ, पद है, ऐसे लोग चाहे बेवकूफी हो तब भी लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसे लोगों के जो आगे संतान है या बच्चे हैं वो मूर्ख से मूर्ख ही हो, तब भी लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ओहो, ये कितना अच्छा बच्चा है, कितना, चाहे वो चीजें आपके घर में आके तोड़ ही रहा हो, या बोले हाँ हाँ क्या खेलता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बुद्धिमान है, जिन्होंने समझ लिया है कि ये संसार हमारा नहीं है, ये भौतिक संसार के लोग नहीं है, हम यहाँ इस संसार के नहीं है। और एक दिन मैं कथा सुन रहा था कि कोई बाहर से कोई शिप आ जाता है, जैसा बोला जाता है कि बाहर से कोई शिप आया, एलियन आया है, तो ये बहुत चर्चा होती है। तो बोले कि हम सब भी एलियन हैं, या हम सब जो है हम सब भी एलियन हैं। अब हम इस भौतिक संसार के हैं नहीं, हम भी बाहर से आए हैं, हम भी भगवान के धाम से आए हैं, तो हम भी एलियन हैं। जैसे हमको एलियन आया तो एलियन को भगा दें, ऐसे ही हमको भी भागना है यहाँ से। इस भौतिक संसार में पड़े नहीं रहना है, इस भौतिकता में नहीं पड़े रहना है। तो बुद्धिमान मनुष्य वो है जो एक्चुअल में
कृष्ण भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो बोलते ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों के संसर्ग से, जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, वो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनके संसर्ग में, इनके क्या बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संसर्ग को क्या बोलेंगे प्रभु? हाँ, इन्वॉल्वमेंट ही बोलेंगे ब्रो, इन्वॉल्व। इन्वॉल्वमेंट या उनको इन्वॉल्वमेंट, जब संसर्ग में आने से जो दुख होता है, संसर्ग में जो चीजें हैं, उसके इनके संसर्ग से में वो जाते नहीं है, कि आंखें इस भौतिक संसार की चीजों में सुंदर देख रही है, उसमें फंसते हैं। कान इस भौतिक संसार के अब क्या बोलेंगे, बकवाद में नहीं पड़ते। जीवा संसार की इस भौतिक चर्चा में नहीं पड़ती। और हम वो लोग ऐसा नहीं है कि अपनी इस त्वचा से काम इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वो ये सब जो भी ये मटेरियल चीजें हैं, उन तो इन सारी चीजों के उस वो संसर्ग में नहीं पड़ते। वो जानते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं, आदि इन सब चीजों का आरंभ भी है और अनंत अंत भी है। और इन सब चीजों से जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल चीजों से सुख लेना चाहता है, उसका अंत क्या होगा? दुख में होगा। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, कि लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है? कि लास्ट में रिजल्ट है कि हमको दुख मिलेगा। अगर हम इन चीजों के को से में, इस मटेरियल चीजों में, इस मटेरियल चीजों के संस्पर्ग में आनंद खोजेंगे, तो लास्ट में हमारे हाथ में फेलियर आएगा, और फेलियर होंगे तो हमको दुख होगा। ये समस्या है कि इन चीजों की, लेकिन इसी चीजों को जब हम भक्ति में लगा देंगे, भक्ति में जब हम लग जाएंगे, तब ये मटेरियल चीजें मटेरियल नहीं रहती हैं। मैं उस दिन यूथ क्लास में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये संसार भगवान ने बनाया है। भगवान बोलते हैं ये भौतिक संसार की जो भौतिक शक्ति है वो भी मेरी है, और आध्यात्मिक शक्ति भी मेरी है। तो सारी शक्ति मेरी है, भगवान की, यानी भगवान की है। तो सारी शक्ति भगवान की है, वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, सब कुछ भगवान का है। और भगवान, जब ये भगवान का है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो कुछ भी मटेरियल कैसे होगा? हम उसको अपनी भौतिक बुद्धि से, इस बद्ध बुद्धि से हम उसको मटेरियल बना सकते हैं। मेरे को ऐसा ही एक मन में चिंतन आया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मैं उस दिन बोल रहा था, चर्चा कर रहे थे हम लोग यूथ क्लास में, कि एक रोज है, एक रोज, एक गुलाब लिया हमने, एक गुलाब लिया, वो गुलाब है। अगर हम उसको लेके किसी को, मटेरियल आदमी को, एक बुके लिया, हम किसी मटेरियल आदमी को उसको गिफ्ट करते हैं या उसको देते हैं, और हम उसको उसको ऑफर करते हैं, तो ये मटेरियल हो गया, ये गुलाब इट्स मटेरियल। लेकिन जब हम उसी गुलाब के बुके को लेके जब हम राधा गोविंद के चरण में डालेंगे, उनके चरण में उनको ऑफर करेंगे, तो यही गुलाब स्पिरिचुअल हो गया। ये गुलाब कैसे? हम वो गुलाब उसने लिया, उसने उसको टच किया, सूंघा या कुछ किया, तो हम उसको वापस लेंगे, तो हम उसको साइड रख देंगे। लेकिन वही गुलाब जब श्रीमती राधा रानी के चरणों में ऑफर होता है, या उनको सुंघाया जाता है, कृष्ण को सुंघाया जाता है उनके चरणों में ऑफर के, तो वो ऑस्पिशियस हो जाता है। उसको हम माथे में लगाते हैं, हम बोलते हैं, शास्त्र बताते हैं उनको चरणों में नहीं लगना चाहिए, वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, वो गंदी जगह पे नहीं रखना चाहिए, हम उसको जाके हम गंगा जी में तारते हैं, तो वो ऑस्पिशियस हो गया। तो वो क्या हो गया? वो आध्यात्मिक हो गया। तो आध्यात्मिक हो गया, तो यही बुद्धिमानी है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो हम इससे भोग, यही संस्पर्श जा भोगा, हमको उसको भोग नहीं करना। इस इंद्रियों के से संसर्ग में जो भी चीजें आती है, उससे भोग में नहीं लगाना, उसको सेवा में लगाना। जब हम इसको भोग में लगाएंगे, तब इससे दुख ही मिलेगा, भगवान बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको सेवा में लगाएंगे, तब दुख नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? इससे आनंद मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। हम तो इसको भोग बोले ना, क्या बोले, आत्म इंद्रिय भोगवांछा ता नाम काम कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो सिर्फ बात यही है कि
कि हम इसको जब भोगने का इच्छा करेंगे, इसको अपने आप को आनंद देने का प्रयास करेंगे, तो ये कांटे चुभेंगे और हमको दुख होगा। लेकिन जब हम रमन्ते योगिना अनंते सत्य आनंदे चिदात्मिनी रूपा लेते हैं, ये जो योगी हैं, योगी मतलब भगवान बताते हैं छठे अध्याय के लास्ट में, योगी कौन है, योगी कौन है भगवान बताएंगे कि योगी योगी नाम सर्वेशाम मदगत अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते माम यो में युक्तमो मता। भगवान बोले योगी जो मेरे में रमता रहता है, मेरे चित्त में रहता है, सब समय मेरी भक्ति करता है, वो योगी है। तो ये जो योगी हैं ये भगवान में रमन करते हैं, भगवान की भक्ति में रमन करते हैं, उस सुख दिव्य सुख का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान है। इस भौतिक संसार में रह के भी वो आध्यात्मिक ही रहते हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया है, वो समाधि में स्थित रहते हैं, वो इस इंद्रियों के सुख को भोगना नहीं चाहते। इस शरीर में आकर, इस बद्ध शरीर में आके इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा के उसको आध्यात्मिक बना देते हैं। वो इंद्रियों को भोगते नहीं, इन इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्चते। तो इस इंद्रियों को भगवान उस इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा के उसको भक्ति के उच्च स्थिति में ले जाते हैं, जिसमें वो आनंद लेते हैं। यहाँ जो सोल्यूशन बताया प्रभुपाद ने, नायम देहे देवाजाम निलोके कष्टान कामार्हते विडम्बुञ्जनम ये तपो दिव्ययं पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सुखम तब अनंतम। ये ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ये श्लोक बताते हैं, उनको शिक्षा देते हैं भगवान ऋषभ देव। तो ये बताते हैं, नायम देह देह बाजाम निलोके, इस ये नरी लोग, इस नर संसार में, जीवों के संसार में मनुष्य शरीर पाया है कि इसमें इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, ये इंद्रियों को सुख लेने के लिए नहीं है, ये व्यर्थ में इंद्रियों को सुख लेके श्रम करने के लिए नहीं है, और ये कुत्ते और सुअरों के जीवन की जीने के लिए नहीं है। इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, की शुद्धेत, की तप करके इस कृष्ण भावना अमृत के आंदोलन में युक्त होके, कृष्ण भावना अमृत भावित होके अपनी सत्ता को शुद्ध करो, तब यस्माद ब्रह्म सुखम तब अनंतम, तब वो पर ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। जब तक हम अपनी सत्ता को शुद्ध नहीं करते, जैसे कि पूर्व श्लोकों में भगवान ने बताया, उस स्थिति में निर्दोषम ही सम ब्रह्म, वैसी स्थिति में नहीं पहुंचते। स्थिर बुद्धि समूढ़ा ब्रह्म विद्या ब्राह्मणी स्थित, जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक आनंद नहीं आएगा। और उस स्थिति में पहुंचने का एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अपने जीवन को सेवा में लगा दे, इस मनुष्य जीवन को सेवा में लगा दे। वो सेवा बहुत हर प्रकार से सेवा है, यही इस बार हमारा टॉपिक, इसी यही चर्चा हुई। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। इस बार पहली बार हमारी यूथ क्लास इतनी अच्छी हुई कि बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों के उत्तर में इतना आनंद, बोलते भी आनंद आया, उसको सुनने में भी आनंद आया, और बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर, यूथ के लड़कों ने प्रश्न किए कि सेवा सेवा ही जीवन है हमारा, हम वास्तव में हम सेवा कर रहे हैं। रूपाल बोलते हैं हम माया की सेवा कर रहे हैं, हमको भगवान की सेवा में लगाना है, हमको इस भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियां बनाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा उच्चते भक्ति उच्चते। तो हमको उस करना है कि हमको सेवा में, सेवा हर प्रकार से होती है। ये हरि नाम जब करते हैं ये सेवा है, ये हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं, वो भी सेवा है। कथा श्रवण करने जाते हैं वो भी सेवा है। हम भगवान को फूल ऑफर करते हैं वो भी सेवा है। मंदिर में जाके झाड़ू मारते हैं वो भी सेवा है। जाके डस्टिंग करते हैं वो भी सेवा है। भगवान का अर्चन पूजन करते हैं वो भी सेवा है। भगवान को माला चढ़ाते हैं वो भी सेवा है। भगवान को भोग लगाते हैं वो भी सेवा है। हम भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं वो भी सेवा है। और बहुत सेवा है, सेवा, और कोई सेवा किसी से छोटी नहीं है, कोई सेवा किसी से बड़ी नहीं है।
और उस दिन बच्चे ने एक प्रश्न किया कि बेस्ट सेवा क्या है, बेस्ट सेवा क्या है कि जिससे हम भगवान जिससे खुश हो, ऐसी सेवा क्या है। तो उस सेवा का आंसर यही प्रभुपाद की कृपा से निकला कि जो हमारे गुरु महाराज हमको इंस्ट्रक्शन दें, जो गुरु महाराज हमको सेवा करने के लिए बने, वो ही बेस्ट सेवा है और उसी सेवा से हम भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमको हमारा बचा हुआ जो भी समय है, क्योंकि हम लोग सब लोग अपनी युवा अवस्था से पार कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ एक भी ऐसा हमारी टीम में नहीं है जो युवा अवस्था में है। युवा अवस्था क्या, हम अभी युवा अवस्था के आगे जाके भी पहुंच गए हैं, 50s की या लास्ट 50s की एज में पहुंच गए हैं, या कुछ 50+ भी होंगे। तो हमने भौतिक संसार का सब कुछ ऑलरेडी देख लिया है, भौतिक संसार के सुख दुख देख लिए हैं, भौतिक संसार के रिश्ते नाते देख लिए हैं, भौतिक संसार में कि भौतिकता में कुछ चीज पाए उससे क्या मिलता है वो भी हमने देख लिया है। तो हमारे जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, हमारे मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने का प्रयास करें, और जो इंस्ट्रक्शंस हमको श्रील प्रभुपाद और हमारे इस्कॉन गुरुवृंद ने दी हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम इस ब्रह्म स्थिति में पहुंच सकते हैं, और उस परम ब्रह्म के पास हम लोग जा सकते हैं, उनकी नित्य सेवा में युक्त हो सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को सेवा में युक्त करना होगा। हमारी सेवा जप की हो, कीर्तन की हो, कथा की हो, हमारी सेवा जो भी हमको लग सकता है कि वो मैनेजरियल का सेवा करते नहीं। एक बार शिला प्रभुपाद एक बार मीटिंग कर रहे थे, वो मीटिंग काफी लंबा से चला, काफी लंबा चला। तो मीटिंग कर रहे थे, काफी लंबा चला। तो उसके बाद एक प्रभु जी बोले कि तो अभी मीटिंग इतना लंबा हो गया, प्रभुपाद के शिष्य बोले कि अभी कुछ कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले जो हम कर रहे थे ये भी कीर्तन है। तो मीटिंग हो रही थी क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम को कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, कैसे प्रचार को बढ़ा सकें, कैसे भगवान की सेवा को और अच्छे से कर सकें, कैसे जो भगवान के प्रिय जन वैष्णव आते हैं उनको कैसे अच्छे से फैसिलिटेट कर सकें, कैसे उनकी अच्छी से सेवा कर सकें, कैसे उनको प्रसन्न कर सकें। ये जब चर्चा होती है, ये चर्चा भी सेवा ही है, ये चर्चा भी कीर्तन है। तो हमको सबको बहुत अच्छे से इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की में सेवा युक्त होना है, एक मेरी आपसे प्रार्थना है। तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई भूल होगी तो क्षमा कीजिएगा, और कोई भूल हो जाए तो आप लोग अधिकारी हैं मेरे का करेक्शन करने के लिए। अगर मैं कहीं गलत भी बोल, ऐसा नहीं मैं परफेक्ट हूँ, तो आप मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन गीता संवाद, श्री गीता उपनिषद की जय।